मैम, मैंने इसे 3 संख्या दी थी ना। अब मैं तुम्हें 7 संख्या दूंगी। अब बताना क्या हिसाब हुआ। 700, 220, 450, 500, 810, 110 और 260 कितने हुए? 3050। बिल्कुल सही जवाब। पर कैसे? तुमने बिना कैलकुलेट किए ही बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो फिर तुम ये चाय का काम क्यों कर रही हो? तुम स्कूल या फिर कहीं कॉलेज नहीं जाती क्या? वो क्या है ना मेम साहब, मुझे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पर क्यों? वो क्या है ना मेम साहब, हम गरीब लोग हैं और हमारे घर में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं और उसके हिसाब से हमें ही बदलना पड़ता है। अभी पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई है और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, फिर दुकान भी देखनी है। तो बस अगर मैं पढ़ाई करने जाऊंगी तो घर का खर्च कहाँ से आएगा और ऊपर से पढ़ाई में जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएंगे। तो बस ये सब कुछ देखते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम के लिए पढ़ाई छोड़ देती हूँ और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से तो मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी अपनी। और मेम साहब, मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे बहुत से लड़के और लड़कियां हैं जिन्हें अपनी घर की परिस्थिति के हिसाब से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना कि वो घर का खर्च भी चला सके और बच्चों को पढ़ा भी सके। मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है, तो बस मजबूरी है हमारी, इसलिए हमें पढ़ाई छोड़ के काम करना पड़ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मन नहीं करता पढ़ने का। हमारा भी मन करता है और बच्चों की तरह पढ़ लिख के कुछ बन सके ताकि अपने माँ बाप के किसी काम आ सके, उनका सहारा बन सके। पर मेम साहब, हर किसी को वो मौका नहीं मिलता ना। देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें जितना पढ़ना है तुम उतना पढ़ सकती हो। बल्कि तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, मैं उनकी पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठा लूंगी। तुम चिंता मत करो। मेम साहब, आप सच में ऐसा करेंगी? मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी बात बोली है। अगर आप हर बच्चे की इतनी मदद कर देंगी ना मेम साहब, तो शायद हमारे देश में जो ये बेरोजगारी है थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आधे बच्चों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो नौकरियां नहीं कर पाते बड़े होके। पर मेम साहब, अगर आप हमारी मदद करेंगी तो बहुत भला होगा आपका। अच्छा, 1 मिनट।